गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ITF चैप्टर पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं मैं। और कल पार्ट 1 में मैंने कुछ 4 कॉन्सेप्ट करवाए थे। उन 4 कॉन्सेप्ट की मैं फिर आपको बता दूं कि मैं ये टॉपिक स्पेशली सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं, क्योंकि मैं इसके अंदर कंडीशन नहीं लिख रहा। जैसे कल मैंने वो करवाए थे x मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x ग्रेटर देन 0। ये मैं कोई खास कहानी लिख नहीं रहा और ना ही आपको सब्जेक्टिव में ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो आज कुछ रिमार्क्स देख लो, एक छोटा सा रिमार्क देख लो। चाहे साइन का आ जाए, चाहे कोस का आ जाए, चाहे टेन का आ जाए, आप सारों में सेम कहानी लिखनी है। साइन इनवर्स साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स। तो सब्जेक्टिव में ये कटिंग कर सकते हैं। आपके पास क्या बचेगा? एक्स। बहुत ध्यान से सुनना, कटिंग कर सकते हैं लेकिन कटिंग का निशान नहीं लगाना इसके अंदर, क्योंकि इनवर्स में कटिंग का निशान नहीं लगाते, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो ये साइन एक्स है, इसकी क्या होती है वो रेंज? x बिलोंग्स टू डोमेन -π/2 से π/2 और साइन इनवर्स x की वो क्या बन जाएगी? रेंज। तो ये अभी आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव में लोड नहीं है, तो मैंने वैसे ही ये लिखवा दिया आपको। तो ये भी x हो जाएगा, चाहे इनवर्स बाहर हो चाहे अंदर हो, ये कटिंग हो सकती है। तो बच गया x। इसकी क्या है? साइन x। इसकी रेंज क्या है? x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये सिर्फ मेरा इस रिमार्क में बताने का मतलब है कि इनवर्स से फंक्शन कैंसिल आउट हो जाता है, जो एंगल होता है सिर्फ वो ही बचता है आपके पास। सिर्फ मेरा इतना ही मतलब है, चाहे साइन का आए, चाहे कोस का आए, चाहे टेन का आए, समथिंग किसी भी चीज का आए। तो आपकी अगर आप अपनी बुक के अंदर देखोगे, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ना आपने प्रॉपर्टीज नहीं करवाई या समथिंग, वो कॉन्सेप्ट नहीं करवाई। एक्चुअली में क्या है, ये प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये कटिंग हो रहा है। साइन आ जाए, सिमिलर कोस आ जाए सिमिलर कोस आ जाए, चाहे इनवर्स अंदर हो चाहे बाहर हो, वो इसकी रेंज लिख लेना। सिमिलर टेन, ये इनको ना प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही समझने वाला है कि फंक्शन के साथ अगर उसका इन्वर्स लगा हो, फंक्शन के साथ उसका इन्वर्स लगा हो, तो सिर्फ एंगल रिमेनिंग बचता है। इसके ऊपर कटिंग का निशान कभी भी नहीं डालना। अंडरस्टूड है कि ये कैंसल आउट हो गया। तो आप इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखना। तो चलो, आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उससे पहले मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट याद करवा दूं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इसकी रेंज आपने कल क्या की है? -π/2 से π/2। इसकी 0 से π और इसकी -π/2 से π/2। ये आपने कल इसकी रेंज की थी। और ये रेंज करने का मतलब होता है कि जो भी आंसर है, अगर कोसिकेंट, कॉट और सीकेंट का आएगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे। मैं आपको चेंज करना सिखा चुका हूं कल। एंगल रेसिप्रोकल फार्मूला कॉन्सेप्ट नंबर 4 मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अब इसको बहुत ध्यान से देखो, इसके बीच में हमेशा आंसर आना चाहिए। यहां ये रेंज का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल लिख दिया, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस रेंज का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अंडरस्टूड है कि जब भी आप कटिंग करोगे इसके बीच में आंसर आना चाहिए, मतलब इसकी रेंज के बीच का आंसर आना चाहिए। साइन इनवर्स साइन 5, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या गया? 5। ये गलत है मेथड, ये मेथड गलत है। क्योंकि आप इसको ऐसे देखो, या साइन इनवर्स 5, ये कैंसिल आउट हो गया 5, ये भी गलत है। अब कहोगे सर ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। अरे कैंसिल आउट तो हो रहा है, क्या जो ये 5 है इसकी रेंज क्या, ये जो 5 है इसकी रेंज क्या होती है? साइन की रेंज क्या होती है? -1 से 1। क्या 5 इसके बीच में आएगा? कभी भी नहीं आएगा।
तो चाहे वो क्वेश्चन में कहे चाहे ना कहे, हमेशा अपन ने इसके बीच में रेंज लेके आनी है। इसके बीच का मतलब है हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू बोले चाहे वो ना बोले। तो इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको सिर्फ पेपर में इतना लिखा आएगा सोल्व, या तो सोल्व लिखा आएगा या पेपर में लिखा आएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। एक ही बात है, चाहे ये लिखा आ जाए चाहे ये लिखा आ जाए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। अब इसको सोल्व करना है। इसको आपकी बुक में थीटा मान के किया हुआ है, हमने थीटा मान के नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना। 1/√3 है, बाहर क्या है 10, तो 1/√3 10 की कौन सी वैल्यू होती है? 1/2√3, 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू। 30 कैसे लिखते हैं? 180/6। 1/√3 को π/6 लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या हम इसको 10 30 ना लिख ले? कभी भी नहीं लिखना, डिग्री में नहीं लिखना, हमेशा रेडियन में लिखना है। रेडियन में क्यों लिखना है? क्योंकि जो इसकी रेंज है वो रेडियन में दे रखी है। जो इसकी रेंज है वो पाई में दे रखी है, पाई मतलब रेडियन में दे रखी है। तो कभी भी आपने लिखना है डिग्री में नहीं लिखना, रेडियन में लिखना है। अगर आप लिख लोगे तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा बार बार। एक्चुअली वो मेथड सही नहीं है, इसको पाई में लिखना है आपने हमेशा। तो अब 10 से 10 कैंसिल हो सकता है। कब हो सकता है? अगर इसकी रेंज क्या है? -π/2 से π/2। क्या ये इसके बीच में आ रहा है? π/6। ये कैंसिल आउट होके आ गया π/6, तो ये इसकी रेंज क्या है? -π/2 से π/2। ये लिखना जरूर है साइड पे। इसके बीच में आ रहा है? यस, ये आंसर है। वेरी सिंपल। तो मैंने कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में क्या किया है, मैंने क्वेश्चन में बस आपको ये 3 रेंज याद होनी चाहिए, साइन की, कोस की, टैन की। साइन और टैन की सेम है, एक क्लोज ब्रैकेट और एक ओपन ब्रैकेट में दे रखे हैं। तो सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि कटिंग करने के बाद जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो इसके बीच का होना चाहिए। बीच का मतलब इसके अंदर लाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं अब ये रब कर देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ चुका होएगा इसकी रेंज। अब तो सारे क्वेश्चन बड़े इजी है। बहुत प्यार से, मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा, मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। हमेशा बंदे को प्रोग्रेसिव रहना चाहिए कि मैंने आज जो मैंने कल किया है, कल से मेरा आज बेहतर है। आप देखो, आप जब 10th में थे या 11th में थे, 9th में थे, आज आप सोचो, आप कहोगे कि सर आज मैं ज़्यादा समझदार हूँ, पहले मुझे समझ नहीं थी। तो हर बंदा पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा क्या सोचता है कि आज मैं पहले से ज़्यादा अच्छा हूँ, पहले मुझे समझ नहीं थी, आज मुझे ज़्यादा समझ आई है। तो हमेशा इसी पॉजिटिव माइंडसेट में रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार मेरे से नहीं होएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। तो कोस इनवर्स -√3/2 है। मैंने कल फार्मूला सिखाया है, अगर माइनस दे रखे हैं तो तुमने फार्मूला किया कल कोस इनवर्स -x का पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो सबसे पहले इसको लिख लो पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। सबसे पहले इसको ऐसे लिख रहे हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस पाई माइनस कॉस इनवर्स। कई बच्चे इसकी डायरेक्ट एडजस्टमेंट करते हैं, हमने नहीं करनी। अगर माइनस दिए रखे हैं पहले माइनस को बाहर निकाल दो, इसको थीटा मान के भी नहीं करना। √3/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है? cos 30। पाई में लिखना है cos 30, 1/2 √3/2। कॉस से कॉस कट गया, क्या बच गया? पाई माइनस π/6। एलसीएम ले लो, 5π/6। इसकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई। क्या 0 से पाई के बीच में ये आता है? आता है, यस। 150 आता है इसके बीच में। अगला क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। साइन π/2 माइनस
साइन इनवर्स -√3/2। देखने में ही टफ है, इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बहुत ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा है। साइन, पहले माइनस को बाहर निकालना है, और साइन का माइनस में कैसे निकलता है, डायरेक्ट ही माइनस बाहर आ जाता है। मैंने कल लिखवाया है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x √3/2 साइन π/2 प्लस √3/2। साइन की कौन सी वैल्यू होती है, साइन 60। साइन से साइन कट गया क्योंकि π/3 माइनस π/2 और π/2 के बीच में लाई करते हैं। अब ये ना कह रहा कि सर ये कटिंग तो यहाँ कर रहे हो, मैंने कॉमन निकाल चुका था, एडजस्टमेंट कर चुका हूँ। आप ये कटिंग करके देखो, π/3 माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं, लिखने की लोड नहीं है, डायरेक्ट साइन से साइन कट गया, π/3। चाहे इनवर्स हो चाहे बाहर हो, ओपोजिट फंक्शन है तो कटिंग हो जाएगी इनवर्स के साथ। तो इसका एलसीएम ले लो 6, 5π/6। अब कई बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है कि सर इसके बाद इसको डिग्री में चेंज करें, इसको डिग्री में 31 ये क्या आएगा 30 150/6। हमने इसको इस तरीके से नहीं करना। 30 × 5 150, हमने 150 को 90 + 60 में लिख देता हूं कि आप सोचो ऐसे करना है। साइन 150 आ गया, इसको लिख लो साइन 90 + 60। ऐसे नहीं करना, हमने डिग्री में चेंज नहीं करना, हमने हमेशा रेडियन में ही करना है। तो बहुत ध्यान से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, मैं इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा ये, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, नीचे क्या है 6, ऊपर 6 से शुरू करना है, बस ये आप याद रखना। ये ट्रिक है, ये एडजस्टमेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो नीचे क्या है, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ 5π/6। तो इसको कैसे लिखोगे आप, बहुत ध्यान से, साइन 6 है ना नीचे, तो ऊपर 6π, क्योंकि पाई था 7। 6π में क्या माइनस करेगी, 5π बन जाए पाई। वेरी सिंपल, हर क्वेश्चन ऐसे ही सोचना है, जितने क्वेश्चन है सारे के सारे ऐसे ही सोचने हैं आपने। नीचे 6 है, अगर 7 होता 7π लिखते, 8 होता 8π लिखते। अब 6 है तो 6π लिखा, 6π में क्या माइनस करे कि 5π बन जाए पाई। अलग अलग कर दो, पाई माइनस π/6। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। आप करके आए हो, और साइन π/6 1/2। खत्म क्वेश्चन, खत्म। कोस इनवर्स कोस 2π/3, कोस से कोस कट कर दो, क्या आ गया 2π/3। क्या ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। ये क्या होता है 120, ये क्या होता है 180, तो 120 इसके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। तो यस, ये सही है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ऐसे आता ये क्वेश्चन, क्या ये कटिंग कर सकते, चलो आप सोच के देखो। इसकी रेंज क्या होती है साइन की, -π/2 से π/2। ये लिखना है साइड पे, बार बार हर क्वेश्चन के साथ लिखना है। इसमें जरूरत नहीं थी क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू आई, ये पाई में आते हैं आंसर, इसलिए लिखते हैं इनको। तो 2π/3 ये क्या है -90, ये क्या है 90, ये क्या है 120, क्या इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसकी कटिंग नहीं कर सकते। अगर इसकी कटिंग नहीं कर सकते तो इसका मतलब है इसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट करने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको। सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से सोचना है आपने। साइन नीचे क्या है 3, ऊपर क्या लिखोगे 3π। 3π में क्या माइनस करेगी 2π आ जाए पाई। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अलग अलग कर दो इसको, 3π/3 पाई माइनस π/3। साइन 180 माइनस थीटा, अभी लिखवाया है साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, क्या बच गया π/3। क्या ये लाई करता है बीच में, यस, क्योंकि π/3 क्या होता है 60, इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। बीच का मतलब है इसके अंदर वैल्यू लाई करेगी।
मुझे लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, कोई भी टफ काम नहीं चल रहा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए tan 3π/4, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे सिखाने की जरूरत है। सेम नीचे क्या है 4, समझना ही ऐसा है, डिग्री में चेंज नहीं करना। 4 है 4π में क्या माइनस करे 3π आ जाए पाई। tan इनवर्स tan अलग अलग कर दो, पाई माइनस π/4। बहुत ध्यान से देखना, आप अगर डायरेक्ट कटिंग करते तो 3π/4 माइनस π/2 और π/2 की ओपन ब्रैकेट में नहीं आ रहा, इसलिए हमने उस तरीके से नहीं करना था। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये आपने फार्मूला किया है tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। जिस बच्चे को ये फार्मूले नहीं आते वो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख लो, जिसके अंदर मैंने ऐड शुगर टू कॉफी करवाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। तो tan इनवर्स में माइनस क्या होता है, इजीली बाहर निकल जाता है। तो tan इनवर्स में क्या होता है, माइनस इजीली बाहर निकल जाता है। tan से tan कट गया माइनस π/4, यस सिलाई करता है इसके बीच में। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। एक लेंथी क्वेश्चन देख लो, देख के डरना नहीं है कि हाय सर ये कैसे करना है, ये कैसे होएगा। बहुत प्यार से हो जाएगा, बहुत प्यार से। मैंने आपको टोटल 8 कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, 4 कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ, अब सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट ही पेंडिंग है आपके। cot tan इनवर्स √3, cot tan इनवर्स √3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स। तो मैंने आपको कल एंगल रेसिप्रोकल फार्मूले कराए हैं। मेथड 1 सोचने का तरीका है अपना, मेथड 1 और मेथड 2। ये आपने सोचना, जैसे मर्जी कर लो क्वेश्चन। तो मैं अगर मेथड 1 कराऊं, क्या मैं tan इनवर्स है इसको लिख सकता हूं cot इनवर्स, एंगल को उल्टा कर दो बस। मैंने आपको कल कराया था एंगल रेसिप्रोकल फार्मूलेस। कोट से कोट कट गया, क्या बच गया 1/√3। अगर ये पाई में होता फिर हमने सोचना था, ये पाई में नहीं है तो वेरी सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में सोचना पड़ेगा इसकी रेंज कोट की कहाँ से कहाँ तक होती है, सब्जेक्टिव में जरूरत नहीं है। तो जितना सब्जेक्टिव में जरूरत था वो मैंने सारा करवाया है आपको। तो मेथड 2 क्या कहते हैं, cot tan इनवर्स √3। तो बहुत ध्यान से देखना, tan इनवर्स √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, tan 60। √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, tan 60। tan से tan कट गया, क्या बच गया cot π/3। cot π/3 60, cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। एक ही बात है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे समझ लो। सिर्फ मेरा इतना कहने का मतलब है कि मेथड जो मर्जी आए, क्वेश्चन जो मर्जी आए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपसे। 1-2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं करवा देता हूं जल्दी जल्दी। फिर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाहूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सेम तरीका, कोई अलग तरीका नहीं है। थीटा मान के नहीं करना, आपकी बुक में क्या रखें 1 को क्या हम लिख सकते हैं, साइन है बाहर तो साइन 90 π/2 पाई में लिखना है। tan में माइनस को वैल्यू पहले बाहर निकाल ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। मैंने आपको लिखवाया फार्मूला tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। कॉस में भी माइनस को बाहर निकाल लो। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बच्चे ऐसे लिख देते हैं बस, कॉस इनवर्स रूट सही है लेकिन ये 5 है, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। जब भी कोस में माइनस को बाहर निकालोगे तो पाई माइनस लिखोगे, लेकिन पाई माइनस तो लिख रहे हो, बाहर 5 है तो ब्रैकेट के बाहर आएगा। आपने ऐसे नहीं करना 5 पाई के साथ, ये 5 सारों के साथ आएगा। और 1 कोस की कौन सी वैल्यू होती है, cos 0। ये कटिंग होगी, π/2 बच गया 4। √3 किसकी वैल्यू होती है tan की, tan 60।
ये क्या आएगा 5 पाई माइनस 5, ये 5 का खास ध्यान रखना ब्रैकेट के साथ है। कॉस इनवर्स √3/2, कॉस की कौन सी वैल्यू होती है cos 30, कॉस से कॉस कट गया 0, 3π/2 प्लस 4 tan से tan कट गया क्योंकि ये इसकी रेंज में ही आ रहा है इसलिए कट गया। 5 पाई कोस से कोस कट गया क्योंकि π/6 0 से पाई के बीच में आ रहा है इसलिए कट गया, वो 0 हो गया। एलसीएम ले लो 9 प्लस 8 17π/6, इसका भी ले लो 30 माइनस 5 25π/6, तो इनको कंबाइंड कर दिया 42π/6 7 पाई। सो मैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूं, आप राइट डाउन करो प्लीज। सो स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी क्वेश्चन का भी हिंट देने की जरूरत है। अगर आप लेने तो इसको साइन इनवर्स लिख लेना, साइन इनवर्स -1/2। अगर कॉट होता तो पहले माइनस को बाहर निकालते, अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स होता तो पहले माइनस को बाहर निकालना था। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। तो पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस का कल मैंने एक कॉन्सेप्ट भी करवाया था, उसके क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। तो नए कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चंस आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।